गाइस चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सभी लोग शांत हो जाएं भाई, अब कुछ मत बोलो, पहले सुन लो इसको अच्छे से। एमएमसी में मैं फेज नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट टॉपिक्स एक्सप्लेन करूंगा मैं। आज मैं आपको सीजीसी के बारे में समझाना चाहता हूं। सीजीसी का मतलब होता है द सेंट्रल जोन कॉन्सेप्ट्स। कभी कभी मार्केट में कुछ ऐसे रीजंस आते हैं जैसे हमारे पास, देखो मैं ये रिवीजन करा रहा हूं आपको, ये रिवीजन है, ये एडवांस टॉपिक नहीं है। एडवांस टॉपिक में जो डब्ल्यू के बारे में मैंने आपको बताया था वो बताऊंगा मैं, वो अलग है, फेज 19 वाला जो। ओके सो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, कभी कभी देखो मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सिर्फ 0.01% मिलती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास मार्केट किसी भी तरीके से स्ट्रक्चर बना रही है तो हमारे पास 99.99% की रिसर्च होनी चाहिए, उसके बाद जाके जो बचेगा वो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम होता है। इसका मतलब ये होता है। अब 99.99% की रिसर्च, फोन खोला जी और ट्रेडिंग व्यू ऑन करा, चार्ट को 2-3 बार ऐसे घुमाया उंगली से और देखा ये तो बहुत अच्छा एरिया है, तुरंत गए अपने ब्रोकर के पास, सीधे वहां 25-30 क्वांटिटी ली किसी भी चीज की, या जो है लॉट वगैरह लिया और लगा दी। ये नहीं होता, ये तो 99% लक है। फिर 1-2% आप ईएमए का सहारा ले सकते हो, जिसको मैं ऐड कर दूं कि 98% लक, 1% आपका सहारा। तो ये जो 0.01% है, दिस इज द एग्जीक्यूशन टाइम, ये होता है एग्जीक्यूशन टाइम। बाकी 99.99% होती है रिसर्च। अब इसी तरीके से जो बाकी के कुछ पोर्शन होते हैं मार्केट में, उन जगह पर भी हम लोग कभी कभी, जिसे हम लोग बोलते हैं द इमरजेंसी जोन्स, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे है कि अगर मार्केट अपने किसी भी एक जोन पे जाती है, जैसे हम लोग एक जो है ये वाला एरिया कहते हैं, जहां से हमने देखा कि हमारी जो डिमांड है वो यहाँ पूरी हो जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन हमारी जो ट्रेड है वो छूट जाती है, मेरी ट्रेड यहाँ पर छूट जाती है। और अगर यहाँ पर मेरी ट्रेड छूट गई, जो कि मैं यहाँ से सेल साइड में जाना चाहता था, यू कैन सी यहाँ से मैं शॉर्ट करना चाहता था, तो मेरी ट्रेड यहाँ से छूट गई। अब मुझे क्या करना है? सबसे पहली चीज़ जो मैं करूँगा और वो है अफसोस, जो मुझे नहीं करना। अब मेरे हाथ से ये छूट चुकी है, मार्केट यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से नीचे आ रही है, पहली सप्लाई पूरी करी, देन फिर रिटेस्ट करा, फिर अपने आप को नीचे ला रही है। ये अपने आप को यहाँ से लेके आई थी एंड यू कैन सी ये इसका एरिया था, फिर अपने आप को इस तरीके से लेके गई। तो हमारे लिए जो एरिया है ये एक रेजिस्टेंस जोन था, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। यू कैन ईजिली सी लाइक दिस, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन था, जिसे मैं RZ लिख रहा हूँ। उसके बाद ये जो एरिया था ये हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया था, ठीक है, वो एरिया जहां पर हमारी डिमांड खत्म होती है या सप्लाई खत्म होती है, ठीक है। अरे यार टेढ़ा क्यों बन रहा है ये, रुको जरा, हम भी बहुत टेढ़े हैं, सीधा करेंगे। एंड यू कैन सी अब ये क्या है, ये हमारे पास सपोर्ट जोन है। तो मार्केट क्या करती है, हमारे हाथ से छूट गई और हमें पता है यार आनी तो इसको नीचे ही है, क्योंकि इसे अपनी पीछे वाली जो सप्लाई है उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ लगाना है, ये हम जानते हैं, हमने ये चीज़ एनालिसिस कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, अगर हमें कुछ ऐसी कंडीशन मिले जिसका हम इस्तेमाल कर सके दोबारा से इस रास्ते में अपने आप को एंटर करवाने के लिए, चलती हुई मार्केट के बीच में, ताकि हम इस रास्ते को ले सकें दोबारा या इस रास्ते को ले सके दोबारा, ये दो रास्ते हमें अपनाने हैं, ठीक है। ये दो रास्ते जो है ये हमें अपनाने पड़ेंगे। अब इसके कई सारे तरीके हैं, जिनमें से सबसे पहला तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं,
देखो अगर लैग कर रहा है तो एक काम कर सकते हो, 10-15 सेकंड पीछे कर लो आप, ठीक है। यहां पर सबसे पहला रास्ता है जिसे हम लोग बोलते हैं RBR, या फिर आप इसको KC यानी कि नी कैप भी कह सकते हैं। RBR होता है यहां पर जिसे हम लोग रैली बेस रैली भी कहते हैं, ठीक है। रैली बेस रैली, ये मिलर ने बताया था सबसे पहले, ये है KC, ये हमने बताया है, दिस इज कॉल्ड नी कैप, ठीक है। नी कैप, रैली बेस रैली अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें एन के बारे में बात किया गया है। नी कैप में मैंने भी एन के बारे में बात किया है, लेकिन ये सिंगल कैंडल रिवर्सल जोन के बारे में बात किया। डुअल डायरेक्शनल एरिया, तो होता क्या है इसके अंदर, सबसे पहली कंडीशन जो होती है किस तरीके से फॉलो होती है मार्केट में, कि अगर यहां पर हमारे पास में इस तरीके से मार्केट में लगातार 3 कैंडल से ज्यादा सेम कलर की कैंडल बन जाती है और उसके बाद फिर एक डिफरेंट कलर की कैंडल बनती है, यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है। और अगर मार्केट इसके हाई को क्रॉस कर दे या लो को क्रॉस करके क्लोजिंग कर दे, जैसे कि यहां से ऐसे क्लोजिंग कर दिया, तो मार्केट की डायरेक्शन उसी साइड चली जाती है। कितना, जितना उसकी यहाँ पर सप्लाई थी उतनी ही सप्लाई वो अपने आप को लेके आ जाती है। दिस इज द पोर्शन वेयर वी कैन गेट अवर लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। इसी एरिया को हम लोग लॉस्ट अपॉर्चुनिटी के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सबसे पहली कंडीशन। वैसे तो ये सेंट्रल एरिया बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर ऊपर की साइड चलेगी तो हम इसको ऊपर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई इसमें इशू नहीं है। अब बात करते हैं इसकी दूसरी कंडीशन के बारे में, जो कि स्ट्रक्चरल मैपिंग के हिसाब से होती है। स्ट्रक्चरल मैपिंग होता है हमारे पास, जिसे हम लोग स्ट्रक्चरल मैपिंग भी बोल सकते हैं। ये कैसे काम करता है, ये करता है कि इसमें किसी भी तरीके का जो एक चार्ट पैटर्न है, किसी भी तरीके का जो हमारे सामने चार्ट पैटर्न है, ठीक है, ध्यान से समझना, किसी भी तरीके का चार्ट पैटर्न है, मतलब जैसे हमारे पास यहां पर पीनेंट है, ठीक है, जैसे हमारे पर यहां पर किसी भी तरीके के ट्रायंगल्स हैं, बहुत सारे तरीके के ट्रायंगल्स होते हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके के हमारे पास यहां पर हेड एंड शोल्डर्स हैं, ठीक है, हम हेड एंड शोल्डर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल और इन्वर्टेड दोनों हो सकते हैं। और किसी भी तरीके के फ्लैग और वेजेस हैं, ठीक है। ऐसे कई सारे पैटर्न्स हैं, ये हमारे लिए स्ट्रक्चरल मैपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये कैसे करते हैं मैं इसका आपको पहले बताऊंगा, नी कैप के बारे में, और रैली बेस रैली कैसे काम करते हैं, हम सेंट्रल एरिया यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने लाइव बन रहा है, मैं और कुछ नहीं बता सकता। दिस इज ए नी कैप, यू कैन इजिली सी नी कैप KC। हमारे पास इस मिनी रिवर्सल एरिया का पोर्शन हाथ से छूट गया, तो हम क्या करेंगे, हम सेंट्रल जोन का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम चलते हुए ट्रेंड को दोबारा से अपने हाथ में पकड़ा सके, इसको पकड़ के आगे चल सके। और ये आगे चल रहा है लाइव में, इससे बढ़िया तुम्हारे सामने नहीं हो सकता। बेस्ट, कितना इजीली हम इसको आराम से मेजर भी कर सकते हैं। देखो बाकी इसमें कई सारी कंडीशंस भी होती है कैंडल के शेप के हिसाब से, कैंडल की शेप कैसी है, फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या ये अपनी सप्लाई को 50% यूज करेगा, 40% यूज करेगा, ऐसे कई सारी कॉम्प्लिकेशंस है जिसे हम लोग बेसिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि नी कैप के बाद की 2 रेड कैंडल इसके बाद की 2 रेड कैंडल से काफी छोटी है, तो ऐसा हो सकता है कि ये मूव भी शायद काफी छोटा है। कई सारी कॉम्प्लिकेशंस है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ये सारी सेपरेशन ऑफ पावर्स के अंदर है, जो कैंडल्स के कॉन्सेप्ट के अंदर आती है। ये समझ में आया, गॉट इट, है जिसे हम लोग बेसिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि नी कैप के बाद की 2 रेड कैंडल इसके बाद की 2 रेड कैंडल से काफी छोटी है, तो ऐसा हो सकता है कि ये मूव भी शायद काफी छोटा है।
कई सारी कॉम्प्लिकेशंस है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये सारी सेपरेशन ऑफ पावर्स के अंदर है, जो कैंडल्स के कॉन्सेप्ट के अंदर आती है। ये समझ में आया? गॉट इट?